रेगिस्तान की तपती रेत, दूर तक फैले सुनहरे टीलों के बीच अचानक आसमान को छूती कांच की इमारतें। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं बल्कि उन 5 मुस्लिम देशों की दास्तान है जिन्होंने खामोशी से दौलत, ताकत और इज्जत की नई मिसाल कायम की। आज हम सफर शुरू करते हैं उस धरती से जिसे दुनिया तेल का बादशाह कहती है, सऊदी अरब। ये मुल्क सिर्फ रेत और तेल तक सीमित नहीं, यहाँ मक्का और मदीना की रूहानी फिजा है जहाँ हर साल लाखों दिल सजदे में झुकते हैं। लेकिन इस इबादत की सरजमीन ने इकोनॉमी में भी ऐसा करिश्मा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तेल के जरिए अरबों डॉलर कमाने के बाद सऊदी अरब अब खुद को बदल रहा है। विजन 2030 के तहत ये मुल्क तेल पर निर्भरता कम कर टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और इंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रख चुका है। रियाद और जेद्दा जैसे शहर अब सिर्फ धार्मिक या पारंपरिक पहचान नहीं रखते बल्कि मॉडर्न लाइफस्टाइल और बिजनेस हब बन चुके हैं। यहाँ का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड दुनिया की सबसे बड़ी संप्रभु निधियों में गिना जाता है। फुटबॉल से लेकर फ्यूचर सिटीज तक हर जगह सऊदी का पैसा बोलता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब चलते हैं उस मुल्क की तरफ जो कभी छोटा सा रेगिस्तानी इलाका था मगर आज शान शौकत की मिसाल है, कतर। कतर का नाम आते ही याद आता है फीफा वर्ल्ड कप 2022। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक मुस्लिम देश किस तरह से वैश्विक स्तर पर आयोजन कर सकता है। अरबों डॉलर के स्टेडियम, लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर और चमकती हुई दोहा की स्काईलाइन। कतर की दौलत का असली राज है उसका नेचुरल गैस रिजर्व। दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यातकों में शामिल ये देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में टॉप पर रहता है। यहाँ के नागरिकों को मुफ्त हेल्थ केयर, एजुकेशन और कई तरह की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। दोहा की रातें किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। रोशनी में नहाई इमारतें, समंदर के किनारे सुकून भरी हवा और हर तरफ तरक्की की चमक। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ तेल और गैस ही इन मुल्कों की ताकत है तो अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे देश से जिसने तेल के बाद भी अपनी पहचान बरकरार रखी। यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE, खासकर दुबई और अबू धाबी आज दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिने जाते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर आधारित नहीं रही। टूरिज्म, एविएशन, रियल एस्टेट और फाइनेंस, हर सेक्टर में इस मुल्क ने कमाल किया है। दुबई की गगनचुंबी इमारतें, लग्जरी मॉल्स और दुनिया का सबसे ऊंचा टॉवर सब इस बात का सबूत हैं कि दूरदृष्टि और प्लानिंग से रेगिस्तान भी जन्नत बन सकता है। UAE ने खुद को एक ग्लोबल हब में बदल दिया है जहां दुनिया भर से लोग काम करने आते हैं। टैक्स फ्री इनकम और सुरक्षित माहौल इसे एक्सपर्ट्स का पसंदीदा ठिकाना बनाते हैं। इन तीनों देशों की कहानी में एक बात कॉमन है, दूरअंदेशी। इन्होंने अपनी प्राकृतिक दौलत को सिर्फ खर्च नहीं किया बल्कि उसे निवेश में बदला। रेगिस्तान की रेत से उठकर आसमान छूने तक का ये सफर आसान नहीं था। इसके पीछे सख्त फैसले, बड़ी रणनीतियां और बदलते वक्त को समझने की काबिलियत थी। लेकिन अभी 2 और मुल्क बाकी हैं जिनकी अमीरी के राज शायद आपको और भी ज्यादा हैरान कर दें, क्योंकि एशिया की इस दौलतमंद दुनिया में हर चमकती इमारत के पीछे एक गहरी कहानी छिपी है, जद्दोजहद की, सब्र की और दूर तक देखने वाले नजरिए की। और ये सफर अभी जारी है। रेगिस्तान से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे मुल्क में जहां अमीरी सिर्फ तेल की देन नहीं बल्कि सियासी समझदारी और आर्थिक संतुलन का नतीजा है। कुवैत। कुवैत एक छोटा सा देश लेकिन दौलत के मामले में बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ देता है। 20वीं सदी में तेल की खोज ने इस धरती की तकदीर बदल दी। आज यहाँ का कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी दुनिया के सबसे पुराने और ताकतवर सोवरेन वेल्थ फंड्स में से एक माना जाता है। यह मुल्क अपनी कमाई को सिर्फ खर्च नहीं करता बल्कि उसे दुनिया भर में निवेश करता है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में कुवैत का पैसा लगा है। यही वजह है कि जब तेल की कीमतें गिरती हैं तब भी इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है। कुवैत के नागरिकों को सरकार की तरफ से बेहतरीन हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और सब्सिडी मिलती है। यहाँ की लाइफस्टाइल आरामदेह है लेकिन इसके पीछे है एक सख्त आर्थिक अनुशासन। कुवैत सिटी की चमकती इमारतें, समुद्र किनारे बसी आलीशान कॉलोनियां और हर तरफ एक सुकून का एहसास, यह सब बताता है कि छोटी आबादी और समझदारी भरा निवेश कैसे एक मुल्क को अमीर बना सकता है। लेकिन अब हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ तेल नहीं है, गैस भी नहीं के बराबर, फिर भी यह देश एशिया के अमीर मुस्लिम राष्ट्रों में शुमार होता है। मिलिए ब्रुनेई से। दक्षिण पूर्व एशिया में बसा यह छोटा सा सुल्तानत घने जंगलों और शांत समंदर के बीच छिपा हुआ है। ब्रुनेई की आबादी बहुत कम है लेकिन प्रति व्यक्ति आय बेहद ऊंची। यहाँ की दौलत का राज है तेल और गैस के सीमित लेकिन प्रभावी संसाधन और सबसे बढ़कर सुल्तान की सख्त वित्तीय नीति। ब्रुनेई के नागरिकों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। हेल्थ केयर और एजुकेशन लगभग मुफ्त है। यहाँ की मस्जिदें संगमरमर और सोने की कारीगरी से सजी हुई हैं।
है जो इस मुल्क की आर्थिक ताकत का एहसास कराती है। राजधानी बंदर सेरी बेगावान में रात की खामोशी कुछ अलग ही कहानी कहती है। यहाँ की रफ्तार तेज नहीं मगर स्थिर है। ब्रुनेई ने खुद को दुनिया की दौड़ में झोंकने के बजाय संतुलन और परंपरा को चुना। इन पांचों मुल्कों की अमीरी के पीछे अलग अलग रास्ते हैं मगर मकसद एक, स्थिरता और तरक्की। अगर गौर करें तो पाएंगे कि इन देशों ने अपनी दौलत को सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन में भी भारी निवेश किया। आज इन मुल्कों के एयरपोर्ट्स दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में गिने जाते हैं। उनकी एयरलाइंस ग्लोबल कनेक्टिविटी का प्रतीक है। उनके शहर फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। मगर एक सवाल दिल में उठता है, क्या सिर्फ प्राकृतिक संसाधन ही अमीरी की गारंटी है? जवाब है नहीं। इन देशों ने सही वक्त पर सही फैसले लिए। इन्होंने अपनी छोटी आबादी का फायदा उठाया, सोशल वेलफेयर सिस्टम को मजबूत किया और विदेशी निवेश को आकर्षित किया। जहां कुछ देशों ने तेल की दौलत को फिजूल खर्ची में गवा दिया, वहीं इन मुस्लिम राष्ट्रों ने उसे एक फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल किया, एक ऐसा आधार जिस पर नई अर्थव्यवस्था खड़ी की जा सके। आज जब दुनिया आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही है, ये मुल्क अपनी रिजर्व फंड्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के दम पर मजबूती से खड़े हैं। लेकिन हर चमकती कहानी के पीछे कुछ चुनौतियां भी होती हैं। बदलती तेल कीमतें, ग्लोबल पॉलिटिक्स और नई पीढ़ी की उम्मीदें। इन सबके बीच सवाल ये है कि क्या ये अमीरी आने वाले दशकों तक कायम रह पाएगी? क्योंकि वक्त की रफ्तार बहुत तेज है और जो आज अमीर है अगर दूर अंदेशी न रखे तो कल पिछड़ भी सकता है। अभी इस दास्तान का आखिरी पर्दा उठना बाकी है, जहां हम देखेंगे कि इन मुल्कों की असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उनका विजन है। एक ऐसा विजन जो रेगिस्तान से उठकर सितारों तक जाने का हौसला रखता है। रेगिस्तान की रेत पर खड़ी गगनचुंबी इमारतें, समंदर किनारे चमकती रोशनियां और आसमान में उड़ते प्राइवेट जेट। बाहर से देखो तो सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लगता है, मगर इन 5 अमीर मुस्लिम मुल्कों की असली ताकत सिर्फ दौलत नहीं, उनका विजन, उनका सब्र और उनकी दूरअंदेशी है। सऊदी अरेबिया आज सिर्फ तेल का बादशाह नहीं रहना चाहता, वो टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और मेगा प्रोजेक्ट्स की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। नियोम जैसे फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट्स इस बात का इशारा है कि आने वाला दौर सिर्फ कच्चे तेल का नहीं बल्कि आइडियाज और इनोवेशन का होगा। कतर ने दुनिया को दिखा दिया कि छोटा देश भी बड़ा असर छोड़ सकता है। गैस की दौलत को उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में बदला। आज दोहा सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि ग्लोबल डायलॉग का सेंटर बन चुका है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने तो जैसे रिवायत ही बदल दी। दुबई की चमक सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नतीजा है। एविएशन, फाइनेंस, रियल एस्टेट और टूरिज्म, हर सेक्टर में उसने खुद को डाइवर्सिफाई किया। तेल खत्म भी हो जाए तब भी ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा रह सके, यही उसकी असली कामयाबी है। कुवैत ने अपनी संप्रभु निधि के जरिए आने वाली नस्लों के लिए सुरक्षा जाल तैयार किया। जब तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं तब भी उसके पास मजबूत रिजर्व फंड है। ये सोच बताती है कि असली अमीरी सिर्फ कमाने में नहीं, संभाल कर रखने में है। और फिर है ब्रुनेई, एक खामोश मगर मजबूत सुल्तानत। यहाँ की आबादी कम है लेकिन प्रति व्यक्ति आय ऊंची, टैक्स फ्री सिस्टम और सामाजिक सुविधाएं इसे एक अलग ही मुकाम देती हैं। ब्रुनेई ने दुनिया की रफ्तार से कदम मिलाने के बजाय अपने तरीके से तरक्की को चुना, सादगी और स्थिरता के साथ। मगर तस्वीर का एक और पहलू भी है। इन मुल्कों की अमीरी काफी हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर टिकी रही है। तेल और गैस ने इन्हें शहंशाह बना दिया, लेकिन दुनिया अब बदल रही है। इलेक्ट्रिक कारें, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज की बहस, ये सब आने वाले वक्त की सच्चाई है। अगर कल को तेल की अहमियत कम हो जाए तो क्या होगा? यही सवाल इन देशों के हुक्मरानों के सामने भी है। इसलिए वे अब एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूरिज्म में भारी निवेश कर रहे हैं। मकसद साफ है, दौलत को सिर्फ जमीन के नीचे से निकालने तक सीमित न रखा जाए बल्कि दिमागों और हुनर से भी पैदा किया जाए। इन मुल्कों की एक और खासियत है स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता और मजबूत प्रशासन ने विदेशी निवेशकों का भरोसा जीता। जहां दुनिया के कई हिस्सों में अस्थिरता है, वहीं इन देशों ने खुद को सुरक्षित और आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में पेश किया। लेकिन अमीरी सिर्फ इमारतों और बैंकों में नहीं मापी जाती। असली सवाल ये है कि क्या आम नागरिक खुश और सुरक्षित है? इन देशों में नागरिकों को सब्सिडी, मुफ्त हेल्थ केयर और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। हालांकि एक्सपेट वर्कर्स की बड़ी आबादी भी इन अर्थव्यवस्थाओं का अहम हिस्सा है, जो खामोशी से इन चमकते शहरों की नींव मजबूत करती है। तो क्या इन 5 अमीर मुस्लिम मुल्कों की कहानी एक परफेक्ट मॉडल है? शायद नहीं। हर मॉडल के अपने फायदे और सीमाएं होती हैं, लेकिन एक बात तय है, इन्होंने
ये साबित किया है कि सही प्लानिंग, संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल और बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की काबिलियत किसी भी मुल्क को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। रेगिस्तान की रेत पर लिखी ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर नजरिया बड़ा हो तो जमीन भी सोना उगल सकती है। आज ये मुल्क एशिया के सबसे अमीर मुस्लिम राष्ट्रों में गिने जाते हैं। कल क्या होगा ये वक्त बताएगा, मगर फिलहाल उनकी चमक, उनकी तरक्की और उनका विजन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। और शायद यही इनका सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट है, दौलत से पहले सोच को अमीर बनाना।